हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूनिक एकेडमी। जैसे कि अपना जो चैप्टर चल रहा था रीजनिंग का दिशा परीक्षण, ठीक है। तो पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की थी आपसे इसके बारे में मैंने, और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे जो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान याद रखने की ज़रूरत है, या जिनकी ज़रूरत आपको मैंने बताया था कि पड़ेगी। जैसे कि दिशा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। और दिशाओं का ज्ञान, कुछ एंगल्स भी बताए थे, कोई एंगल के थ्रू भी घूमने के बारे में बताया था कैसे घूमते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो मैंने आपको सिर्फ कुछ चर्चाएं की थी, कॉन्सेप्ट बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। और मैंने बताया था कि आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा, ठीक है। तो अपन समझेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जैसे कि पहले ही मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं इसको डिफाइन करने से पहले, कि जब आप दिशा परीक्षण का चैप्टर सॉल्व करें तो ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ें पहले एक बार। क्वेश्चन चूँकि बहुत लंबा आता है, लेंदी क्वेश्चन होता है, एग्जाम में काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है, पढ़ने में। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में जो ज़्यादा टाइम यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाते जाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि डायग्राम में बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, तो आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, आप डायग्राम बनाते जाइए, एक लाइन पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक। देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिशाएं आपको देखने के लिए यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम है। उसके बाद चार दिशाएं इधर ये ऐसे चार और दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये रहा आपका साउथ ईस्ट, ठीक। आप इधर देखिए, ध्यान देखिए, अगर आप दिशाएं भूल जाते हैं तो आप इन्हें देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं आप। किसी बिंदु P से दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक बिंदु P है और दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक बिंदु P यहाँ पर ये रहा, ठीक। मान लिया एक बिंदु है P। यहाँ से अब दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। कैसे चलेंगे? एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, दूसरा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ, और एक पूर्व की तरफ 6 किलोमीटर जाएगा। तो चलिए यहाँ से 6 किलोमीटर ये गया, 6 किलोमीटर, ठीक। ये 6 किलोमीटर है उत्तर की ओर, और ये चला दूसरा मित्र जो है 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। ये रहा, चलिए इतना चलते हैं। उसके बाद दूसरा पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था बाईं ओर मुड़ते हैं। अब जैसे ये चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो बाईं ओर से मुड़ना है तो कहाँ मुड़ेंगे? इस दिशा में, ठीक है। अगर आप जनरली आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे करके जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ उस साइड आता है, तो बाईं ओर ये मुड़ेगा, इस साइड, इस दिशा में मुड़ेगा। और इसका जो बायां ओर कहाँ होगा? इसका जो बायां होगा ये होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ते हैं तथा 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। अब दोनों बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलेंगे, तो ये यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, और ये भी चलता है यहाँ से 6 किलोमीटर। अब देखिए, ये 6 किलोमीटर इतना था तो ये भी 6 किलोमीटर इतना ही होगा, ठीक है। मतलब ये और ये दोनों लाइन क्या होंगी? बराबर होंगी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो ये 6 किलोमीटर, अब यहाँ पर आकर ये रुक गया और यहाँ पर आकर ये रुक गया, ठीक है ना, दोनों रुक गए हैं। तो आपको बताने कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए 6 किलोमीटर ये है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जब ये पूर्व की ओर कितना चला था, ये 6 किलोमीटर चला था, ठीक है। ये 6 किलोमीटर चला था, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये इधर भी 6 किलोमीटर है। अब आप ये डिस्टेंस देखें, ये अगर दोनों के बीच की दूरी देखना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी।
इस पॉइंट से और इस पॉइंट की इतनी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ये 6 किलोमीटर हुआ और ये चूँकि यहाँ 6 किलोमीटर है तो जितना डिस्टेंस नीचे है उतना ही डिस्टेंस ऊपर होगा, तो ये भी कितना होगा 6 किलोमीटर। देन 6 + 2 6 = 12 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम आप नहीं लेंगे, आप तुरंत, किसी को आपको बताना नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत काफ़ी है आपके लिए, आप तुरंत पहुँच जाएंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है। एच लट्ठा आर लट्ठे, लट्ठा तो आप जानते होंगे, ठीक है, लट्ठा समझते हैं। तो एच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है। कौन? एच पूरब की ओर है, आर नहीं, आर लट्ठे के पूरब की ओर है, मतलब आर लट्ठा जहाँ पर भी है, ठीक है, उसके पूर्व में। तो आर अगर यहाँ पर है तो इसका पूर्व कहाँ होगा? देखिए पूर्व इस साइड होता है, तो अगर आर यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एच होगा। ठीक, तो एच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है, मैंने इसे पूर्व की ओर रख दिया। तथा डी लट्ठे के ऊपर की ओर है। किसकी बात हो रही है? एच लट्ठे की बात हो रही है। एच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है और एच लट्ठा ही डी लट्ठे के ऊपर की ओर है, तो डी कहाँ होगा? यहाँ होगा, तभी तो डी के ऊपर एच आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप बार बार पढ़िए, क्योंकि अगर ये जो दूसरी लाइन कही गई ये भी एच से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एच लट्ठा बोल के कॉमन लगा दिया गया है, मतलब कि जो आगे की बात जो कही गई है एच लट्ठे के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, लट्ठा डी, अब आगे देखिए, लट्ठा डी लट्ठे आर से किस दिशा में है। अब डी की दिशा पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि ये डी किस दिशा में है, लेकिन किससे कम रिलेट करके? आर से। आर की किस दिशा में है? तो ये आर है, हमें दिशा यहाँ से ज्ञात करनी। अगर दिशा यहाँ से ज्ञात करनी तो आप दिशाएं यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ से आप दिशाएं कैसे बनाएंगे? ये ऐसे दिशाएं बनती हैं। ठीक, ये दिशाएं बन गई। तो ये जो दिशा है डी की कहाँ है? ये वाली दिशा है। और ये दिशा कौन सी होती है? ये होती है साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से जो आपका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक, अब मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर मोहन खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है? मोहन खड़ा है। ठीक है, मोहन खड़ा और रोहन खड़ा, अपन को कोई लेना देना नहीं है, केवल पॉइंट पे ध्यान देना है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। पश्चिम किस दिशा में होगा? पश्चिम इस दिशा में होता है, तो इस दिशा में कितना चला है? 20। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ 20 किलोमीटर चलता है। 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ चला, अब दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर कहाँ होगा इसका? दाईं, जब मोहन ऐसे चल रहा है तो इसका दायां कहाँ होगा? इसका ऊपर की ओर होगा इसका दायां। ठीक है, पश्चिम दिशा में जब चल रहा है, आप भी देखिए, अगर आप ऐसे चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका दाहिना इधर होगा। तो पश्चिम की ओर चल रहा था, अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ घूम जाएगा ये, और चलेगा कितना? 30 मीटर चलता है। चलिए मैं 20 इसको इतना मान लेता हूँ और मुझे इसको 30 चलाना है, तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। एक सेकंड, डायग्राम लगता है छोटा हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, ये 20 और फिर यहाँ से चलता है 30। ठीक है, 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब फिर से दाईं ओर मुड़ेगा। अब ऊपर की ओर जा रहा था तो दायां इधर कहाँ होगा? इस साइड। ठीक है ना, दाहिना इधर होगा, तो फिर दाहिने मुड़ेगा और दाहिना मुड़ के 20 मीटर चलेगा। अब 20 मीटर कितना चलाएंगे? जितना नीचे 20 है उतना ही ऊपर 20 होगा,
तो बिल्कुल इस पॉइंट के सामने तक आ जाएगा। ये 20 मीटर चलकर यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ जाएगा। ओके, फिर अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। अब आपको ये बताना है कि आखिर उसका मुंह किस दिशा में है। तो इस दिशा में चल रहा था, तो अब आपको मालूम है, सिंपल सी बात है, ये कौन सी दिशा है। ठीक है, अगर यहाँ पर दिशाएं बना दी जाएं तो ये कौन सी दिशा आएगी, ये दिशा आएगी आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, अच्छा हो सकता है यहाँ पर चमक आ रहे हो बोर्ड में, ये नहीं दिखाई दिया होगा आपको, ये लिखा है 20 मीटर चलकर दाईं ओर। ठीक है, 20 मीटर चलकर दाईं ओर लिखा हुआ है, हो सकता है उसमें नहीं दिखाई दिया हो, चमक आ जाती है बोर्ड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ऐसे ही 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ पर मोहन खड़ा हुआ है, यहाँ पर मोहन खड़ा है। ठीक है, अब मोहन यहाँ खड़ा और चलता कितना, 20 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, तो हम 20 मीटर इसको ले चलते हैं उत्तर दिशा में, 20 मीटर चला। ओके, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब इधर जा रहा था, बाएं कहाँ होगा इसका, बायां होगा इस साइड, तो बायां था और 10 चला। देखिए लगभग मैंने रेशियो कैसे लिया है, मैं इस लाइन को जो 10 मीटर वाली लाइन है, 20 मीटर से मैं लगभग आधा ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लगभग, डायग्राम जितना अच्छा हो सकेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी आसानी होती है। ठीक है, अब वहाँ पर नाप के तो नहीं रख सकते, लेकिन लगभग बना लेते हैं कि इतना लगभग हमारा आधा होगा। ठीक है, आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। तो बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, बाएं मोड़ दिया और 10 मीटर चल भी गया। फिर वह दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, अब फिर से दाएं मुड़ेगा। अब जब इधर चल रहा था, दायां कहाँ होगा, दायां होगा इसका ऊपर की ओर, और ऊपर कितना चलना है उसे, दाएं मुड़कर 20, तो यहाँ से फिर से हम 20 चलाएंगे। ये देखिए 20 चला, फिर से वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब ऊपर जा रहा था, अब दाएं मुड़ेगा, ये 20 था, अब फिर से इधर चला और 10 चला। ये देखिए जितना 10 यहाँ था उतना ही 10 लगभग मैं ऊपर भी लूँगा, ताकि ये बराबर में 10 और 10 लाइन बराबर रहें। ऐसा तो नहीं कि ये 10 मीटर अलग होगा, वो 10 मीटर अलग होगा, लगभग इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, तो 10 मीटर चला। फिर आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। क्वेश्चन है कि आरंभिक बिंदु से मतलब इस पॉइंट से कितनी दूर पर है यहाँ पर, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप देखिए कितना सिंपल है, 20 मीटर, ये हुआ आपका 20, और ये डिस्टेंस आपको नहीं मालूम कितना है, तो ये डिस्टेंस कैसे पता हुआ, क्योंकि इसके सामने का 20 है, तो इस जितना ये है उतना ही तो इसके सामने है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये आयत बन जाता है। कैसा बन रहा है, आयतनुमा संरचना है ये। ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 है, ये 10 है और ये 20 है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये अगर 10-10 हैं तो ये 20-20 होंगे सिंपली। ठीक है, इसलिए ये कितना हो गया, ये भी 20 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 20 + 20 = 40 मीटर इज़ द राइट आंसर। तो आपका यहाँ से बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना प्रारंभ किया। ठीक है ना, अब एक आदमी है, आप कोई भी स्थान ले लीजिए उसका। ठीक है, यहाँ से चल रहा है, चलिए मान लीजिए यहाँ चल रहा है, ये यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से चलना स्टार्ट करें। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना प्रारंभ किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, इतना चला, ये मान लिया कितना है, 12 किलोमीटर है। ठीक, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, वह 90 डिग्री बाएं घूमा। ठीक है, वह 90 डिग्री बाएं घूमा। अब यहाँ पर था, इस दिशा में जा रहा था, बाएं घूमना है, तो बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस दिशा में होगा ना, बायां, मेरे बाएं हाथ की तरफ। तो 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री घूमने का मतलब मैंने आपको बताया था कि देखिए ऐसा बनता है 90 अंश का कोण। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा था तो कहाँ जाने लगेगा, इधर जाएगा, या 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसा जा रहा था तो ऐसा घूम जाएगा इस दिशा में। ठीक है, तो वो किधर घूमेगा, इधर घूम जाएगा इस दिशा में। ठीक, 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। अब ये यहाँ से चला, लेकिन थोड़ा दूर चला, पता नहीं कितना चला, थोड़ा दूर चला, हमें नहीं मालूम कितना चला।
और रुक गया, मैंने मान लिया अब यहाँ आके रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान, आरंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान उसका ये है, तो आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान की दूरी कितनी दी गई है, 13 किलोमीटर। तो आरंभिक और अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी है ये आपको कितना है दिया हुआ है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद, उत्तर से मतलब यहाँ पर आ गया था वो उत्तर दिशा में, तो यहाँ से घूमने के बाद, उत्तर दिशा में से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, उसने पूछा उत्तर से घूमने के बाद कितनी दूर चला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से घूमा था उत्तर दिशा में 90 डिग्री, यहाँ से टर्न लिया था। अब ये पूछ रहा है कितना है, तो मैं जैसे अगर ये मान लिया जाए कुछ नहीं, तो चलिए मैंने मान लिया कि x है। यदि आप मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ लगाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 13, 12 और 5 का पेयर होता है। समकोण त्रिभुज में 13, 12, 5 का पेयर होता है। अगर 5 आधार है और 5 आधार है, 12 लंब है, या दोनों में से कोई इंटरचेंज है, तो कर्ण हमेशा 13 होता है। तो अगर ये 12 है, ये 13 है, तो वो 5 होगा, ठीक है। 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कैसे आ रहा है नहीं समझ तो मैं बता देता हूँ आपको। होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण यहाँ पर कितना है, 13, जो सबसे लंबी भुजा वही कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण हम सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये होता है कर्ण का वर्ग, तो मैंने मान लिया 13 का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक। सॉल्व कर दीजिए। 13 स्क्वायर होता है 169, 169, और 12 का होता है 144, और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर को रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप उधर ले जाइए, माइनस कर देंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 25, और यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर 25 है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट जो निकालेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए पहले ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट में देखेंगे, एक आदमी का मुँह उत्तर पश्चिम में है। अब एक आदमी है, चलिए दिशा देखिए, दिशाएँ आपको मालूम है, नहीं मालूम तो देखिए ऐसी हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की बात की गई यहाँ पर, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, उत्तर ये रहा और पश्चिम यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ मुँह करके खड़ा है, इस दिशा में मुँह करके खड़ा है, इस पॉइंट पर, ठीक, उत्तर पश्चिम में है। वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। कहाँ घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में घूमना दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से जो 90 डिग्री होगा वो कहाँ होगा, वो 90 डिग्री इतना होगा, वो घूम के इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला कोण 45 और ये वाला कोण 45, ये कोण 45 है आपका और यही 45, तो 45 और 45 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। तो ये इस पॉइंट पर आ गया, 90 डिग्री घूमा है। अब फिर से घूमता है, 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा जो है घूमने की उसकी विपरीत दिशा में, उल्टा। तो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब 135 कैसे घुमाना है, मैंने आपको बताया था कि 135 घुमाने के लिए आपको क्या करना है, 90 + 45, इस तरीके से 135 होता है। तो आप पहले 90 घुमाइए और 45 घुमाइए, तो 135 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा वामावर्त। तो वामावर्त कौन सा, इस दिशा में घुमाएंगे आप 135, ठीक, घुमाइए। अब इस पॉइंट पर हैं, 90 घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट से अगर 90 डिग्री घूमेंगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि 45 और 45, अब बचा 45, तो 45 और घूमना है, तो 45 यहाँ पर आ जाएंगे। इस पॉइंट पर आके वो व्यक्ति रुक जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का मुंह जो होगा कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में की ओर होगा, ठीक है। हालांकि मैंने ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिए हैं और ज़रूरत भी नहीं है,
कोई विशेष जरूरत नहीं है ऑप्शन की, क्योंकि बहुत छोटे से क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़े या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ और टाइप हो सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, और भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तैयारी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच।